Can I be your superhero? Superhero. Hey guys, welcome back to another video on my channel and we are going to start a new series। तो आप में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक शक है मुझे हल्क के बारे में, एक थ्योरी है जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि ये इतनी डरावनी है कि मेरी रूह तक कांप जाती है। क्योंकि हमने हमेशा ये सोचा है कि डॉक्टर बैनर के बचपन की बुरी यादों से बनी ये पर्सनैलिटी है जिसे हम हल्क कहते हैं, उसका गुस्सा है, उसकी एक ऐसी परछाई है जिससे वो कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। पर क्या होता अगर वो एग्जिस्ट की करता सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए बैनर से। लैब में बैनर इस वक्त अपने कपड़ों को बदल रहा होता है। तभी वहां पर बेटी आकर के उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब बैनर कहता है, बेटी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बेटी कहती है, तुम जानते हो तुम उसे वहां बंद करके नहीं रख सकते। तब बैनर कहता है, पर मुझे जैसा दिख रहा है मैं बहुत अच्छे से उसे वहां बंद कर रख सकता हूँ। तब बेटी कहती है, ब्रूस वो एक बच्चा है, क्या तुमने सच में उस बुरी परछाई को देखा है? तब बेटी कहती है, मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रही हूँ, तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, तुम उसको तकलीफ दे रहे हो, तुम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते जो भी हुआ एल प्रियास्को में। तब बैनर गुस्से में कहता है, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, मैं उसे दोषी मानता हूँ। तब बेटी कहती है, ब्रूस तुम मुझे डरा रहे हो, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम खुद की जैसे बात ही नहीं कर रहे, तुम जस्ट प्लीज। इस बात को सुनकर के बैनर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम कैसे जानोगे आखिर मैं किस तरीके से बात करता हूँ? आखिर कोई भी कैसे जानेगा? आखिर तुम सभी ने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह माना है। आफ्टर ऑल मैं तो तुम्हारे तभी काम आऊंगा जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा। मैं बस थक चुका हूँ इन सब चीज से। ये सुनकर के बेटी शॉक हो जाती है। तभी ब्रूस आगे कहता है, मैं ये सब कभी नहीं मानता था, मैं ना ही सुपर हीरो बनना चाहता था, अब डिफेंडर, अवेंजर या फिर एक मॉन्स्टर। मैं बस चीजों को खोज करना चाहता था, मैं इन्वेंट करना चाहता था, मैं उन बाउंड्रीज को पुश करना चाहता था और मैं सिर्फ और सिर्फ एक द मैन ऑफ साइंस बनना चाहता था। पर फिर तभी बैनर वहां पर एक रेड बटन को दबाता है और वो कहता है, एनर्जी को 20% बढ़ा दीजिए। तभी हम देखते हैं कि हल्क और भी ज्यादा जोर से उन डोर पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी बैनर आगे कहता है, ये एक ट्यूमर की तरह है जो मेरे अंदर बढ़ रहा है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है और ये रुकने का नाम तक नहीं ले रही। मैं एक पागल था जो सोचता था कि ये बस रुक जाएगी कहीं, पर तुमने भी देखा क्या हुआ था एल प्रियास्को में, ये धीरे धीरे और भी बदतर होते जा रहा है और आगे किसी एक दिन मैं जब देखूंगा कि वो बाहर आ रहा है तो मैं फिर से उठने वाला नहीं हूं कभी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेटी, हल्क इमॉर्टल है, मैं नहीं। पर तब तक इन सारी बाउंड्रीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तभी बेटी कहती है, ब्रूस रोको, तुम जानते हो ये काम करने वाला नहीं है, वो बाहर आएगा और तुम जानते हो तब कोई भी सेफ होने वाला नहीं है उस वक्त। तब ब्रूस कहता है, वेल तुम थी वहां पर। तभी हम देखते हैं कि हल्क और भी ज्यादा गुस्से में बैनर का नाम पुकारता है और तब बैनर कहता है, मेरे चेहरे पर तो चीजें फुटती आई हैं और उसी तरह मैं यहाँ पर आया हूँ आज। अब वैसे ही खत्म हो जाए तो मेरे दिमाग से बाहर चले जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बैनर जिससे बात करता है वो कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी इल्यूजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैनर एक रूम के अंदर जाता है और एक चेयर में जाकर के बैठ जाता है और तब वो कहता है, ये लहरें भले ही मुझसे टकरा रही हूँ पर ये खुद ही टूट रही हैं क्योंकि मैं ताकतवर हूँ इनसे। मेरे पास एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या यहाँ पर और कोई भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मेरे वजह है? स्पाइडी कहता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, अवेंजर्स की मीटिंग में, मैं जानता हूँ ये सब बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें लेने के लिए, पर जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसके बाद मैं तुम सभी को यहाँ बुलाया हूँ। ये अभी तक का सबसे खतरनाक खतरा है जो कि हम फेस करने वाले हैं।
जो भी एलपीएस को में हुए हैं वो सच में और पूरी तरीके से ब्रूस के माइंड को तबाह कर चुके हैं और मुझे डर है कि हम आउट ऑफ ऑप्शन है इस बार। तभी कैप्टन कहती है क्या ऑफिशियल डेथ काउंट्स हो चुके हैं एलपीएस को के? तभी कैप्टन कहते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तब कैप्टन आगे कहते हैं मैं आयरन मैन को उसकी ट्रैकिंग में लगाया हूँ इस वक्त। वो वुनगोर्ज के एक पुराने आर्मरी की ओर जा रहा है। स्ट्रेंज क्या हो रहा है आखिर? कैसे कर रहा है ब्रूस ये सब? मुझे सच में नहीं पता वो किस तरीके से ये से बनाया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसे अचीव कर पाया वो आखिर। मैं पूरे अर्थ के सभी मिस्टिकल और ओमेगा लेवल टेलीपैथ से इस बारे में बात कर चुका हूँ पर कुछ नहीं। वो आखिर अपने आप को ऐसा कैसे बना लिया? ये मैजिक के रैम से बियॉन्ड है। स्टीफन फोकस, क्या हो रहा है आखिर? तभी स्टीफन आगे कहता है मुझे नहीं पता, कैसे कहूँ मैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। उसने अपने माइंड के फ्रैक्चर्स को इस तरीके से रिवील किया। ये कहना चाह रहा अच्छा होगा कि उसने हल्क को एक स्टारशिप में कन्वर्ट कर दिया है। उसने अपने साइकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसने अपने बॉडी के एक्सटर्नल फ्रेम को एम से जुड़ाई हुई टेक्नोलॉजी से किसी तरीके से सर्जिकली इम्प्लांट कर दिया है हल्क की बॉडी में। उसने अपने माइंड को इस तरीके का बनाया है जो कि मेरा एस्ट्रल फॉर्म बहुत मुश्किल से एक झलक ही देख पाया। वास्ट, कॉम्प्लेक्स, इम्पेनेटेबल और इन सभी के हार्ट में जहाँ हल्क की साइकी होनी चाहिए थी वहाँ बैठा है ब्रूस एक कैप्टन की तरह। और ये कैप्टन है स्टारशिप हल्क का। बस नीचे ही रहो टोनी। अब तक तो तुम्हें इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा हो चुका होगा कि तुम्हारे बनाए हुए आर्मर्स मेरे बनाए आर्मर को कभी भी नहीं बीट कर सकते। हाँ, पर वो तुम नजरिए पे है ना। तभी बैनर आखिरी कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ टोनी, स्टैंड डाउन, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना है। मुझे उस आर्मर को तोड़ने पर मजबूर मत करो। मैं एक रास्ते या दूसरे रास्ते से उस दरवाजे के अंदर जाने वाला हूँ। तभी आवाज़ आती है और तब हम देखते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 हल्क स्टारशिप को घेर लेते हैं। और तभी टोनी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं? और तभी सारे के सारे हल्क बस्टर एक साथ हल्क पर एक तरीके का एडमेंटियन नैनो पार्टिकल मिसाइल को फायर करते हैं जिसके जरिए वो एटॉमिक लेवल पर उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। और तब टोनी आगे कहता है सॉरी ब्रूस, ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ और ना ही दूसरों को तकलीफ पहुंचाने देने वाला हूँ। तुम जानते हो नैनो प्रोग्रामिंग एडमेंटियम जो मैंने इस बार बनाया है वो पूरी तरीके से एटॉमिक लेवल पर सब कुछ चेंज कर सकते हैं और इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पिंजरा चाहिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कहते हैं अभी तीसरा एलिमेंट जो कि मुझे इस स्टारशिप माइंड प्लेस पर लेकर के आता है वो है कि ये हल्क का एक्सटर्नल बॉडी तो स्ट्रांग है पर हल्क की साइकी हमेशा गुस्से में है। ये एक ऐसा केज है जो कि ब्रूस ने उसके लिए बनाया है जिसे वो इंजर रूम कहता है। सिर्फ और सिर्फ एक लीवर के जरिए वो हल्क को इतने गुस्से में डाल सकता है जो कि पूरी तरीके से इन्फिनिटी है और इसके जरिए वो हल्क के गुस्से को कंट्रोल करता है। और तब हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हल्क अपने हाथ को जमीन में इतने जोर से मारता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती है और इसी के साथ वो आयरन मैन के अटैक से बच जाता है। और तब टोनी कहता है ओह शिट, जब मैं कहूँगा तभी ये खत्म होगा, ब्रूस कहता है। और इसी के साथ टोनी उससे कहने लगता है ब्रूस रुको, स्ट्रेंज ने हमें सब कुछ बता दिया, मैं जानता हूँ क्या हुआ है। वो एक मैड साइंटिस्ट से दूसरे मैड साइंटिस्ट को, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तब ब्रूस कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ और मैं थक चुका हूँ तुम्हें सब कुछ समझा करके और मुझे किसी को समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तब टोनी कहता है हे कम ऑन ब्रो, जस्ट स्टॉप, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। पर ब्रूस अपने एक अटैक से हल्क बस्टर के उस आर्मर को पूरी तरीके से तोड़ डालता है। तभी टोनी आगे कहता है वे तुम जानते थे कि मैं उस आर्मर में नहीं होने वाला हूँ। तब ब्रूस कहता है
मैं नहीं सोचा। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। वहीं दूसरी यार हम देखते हैं कि हल्क उन इन्फिनिटी आर्मी से लड़ रहा होता है और इसी के साथ बैनर एक लेजर हमला करता है टोनी के हल्क बस्टर पर। और तब टोनी कहता है बस बहुत हो गया ब्रू, तुम यहाँ पर और आगे बढ़ने वाले नहीं हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम आगे जाने वाले नहीं हो। इसी के साथ ब्रूस कहता है बताने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ ब्रू टोनी पर हमला करना शुरू करता है। टोनी का हल्क बस्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और गुस्से में आकर के वो इतने जोर से टोनी को मारता है कि वो पूरी तरीके से जा करके दीवार तोड़ करके नीचे गिरता है। प्लीज प्लीज रुक जाओ। तभी ब्रूस कहता है तुम जानते हो ये तुम्हें शौक देगा टोनी, पर मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। तुम क्या कहते हो इसे? प्रोजेक्ट ARK, राइट? तुम इसे तब से बना रहे हो जब से वो सेलेस्टियल अटैक हुआ, नल का अटैक हुआ। तुम ये सेलेस्टियल की लेटेंट एनर्जीज का यूज करके एक वर्म होल का क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट होगा जहाँ तुम सारे सिविलियंस को बचा करके सेव कर सकोगे अगर एक और इवेंट उस लेवल का हुआ तो। गुड वर्क टोनी, पर मुझे ये जरा उधार में चाहिए। तभी ब्रूस उस पोर्टल में अपना हाथ डालता है और तब टोनी कह रहा होता है नहीं ब्रूस, तुम ये नहीं कर सकते, मैक्स फिनिश नहीं हुआ अभी तक, वो सेव नहीं है। तब ब्रूस आगे कहता है क्या मजाक कर रहे हो तुम सभी तो यही चाहते थे टोनी, मुझसे छुटकारा। तब टोनी कहता है ब्रूस देखो ऐसा नहीं है, तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें यार कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ वो तुम्हें कहाँ लेकर के जाएगा। बिल्कुल सही टोनी, और इस बारे में तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है, तो गुड बाय। इसी के साथ स्टारशिप हल्क उस पोर्टल के अंदर जाता है और तब हम देखते हैं कि एक रिकॉर्डिंग जो ब्रूस ने छोड़ी थी। अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जा चुका हूँ। मैं इसे इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, बट एक वार्निंग की तरह है ये। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि मुझसे कैसे डील किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनने वाला हूँ। तुम्हारे वो सारे छोटे छोटे प्लान्स, तुम्हारे आर्मर्स, तुम्हारे रॉकेट शिप, वो सब कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तुम्हारे ये सारे आइडिया जो कि मेरे इस मॉन्स्टर्स के एक्शंस को रोकने का कोई छोटा छोटा प्लान बनाते हो, वो सब कुछ एक बार में खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तुम मुझसे डील नहीं कर रहे हो, तुम अब मुझसे डील कर रहे हो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है मेरे लिए। आफ्टर ऑल मैं मेरे गुस्से से कंट्रोल नहीं होता हूँ, वो तो मेरे लिए फ्यूल की तरह है। हेलो, सो ये रहा हमारा पहला एपिसोड हल 2022 का। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं किए हो तो बेल आइकन भी ऑन कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। इसका सेकेंड एपिसोड कल आ जाएगा और हम शुरू करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर सीरीज को।